सुप्रभात बच्चों, क्या कर रहे हो? मैं जानती हूँ बहुत दिन हो गया है, हम लोग मिले नहीं, एक दूसरे से बात नहीं किए हैं, कुछ मजाक मस्ती नहीं किए हैं, तो इसीलिए आप सब दुखी हो। आप तो जानते हो इस विश्व महामारी कोरोना की वजह से हम सबको घर में रहना पड़ रहा है। तो बच्चों दुखी मत बनो, समस्या आए हैं तो एक ना एक दिन उसका समाधान भी हो जाएगा। फिर हम पहले जैसे एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, क्योंकि हमें समस्या को समाधान करने के लिए हमेशा धैर्य रखना चाहिए। ये बात हमें हमारी भारत माता ने सिखाया है। तो बच्चों, आप सब जानते हो हम सब इस भारत माता की दिव्य संतान हैं। तो बच्चों, इस भारत माता ने हमें बहुत कुछ दिए हैं जीने के लिए, सीखने के लिए या जीवन में ऊंचा बनने के लिए। तो आओ आज हम इस भारत माँ के विषय में एक कविता की गान करें और इसकी प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में थोड़ा सा ज्ञान आग्रह करें। तो बच्चों, ये है आपका हिंदी पाठ्य पुस्तक नई दिशा, यानी कि एक नया दिग का आवाज। तो हमें नई दिशा के पुस्तक में जो एक पहला कविता है भारत माता के ऊपर, उसके गान करेंगे। आपका पहला पाठ है जय जय भारत माता, यानी कि इस कविता के कवि है मैथिली शरण गुप्त, जो इस भारत माता की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करते हुए ये आशय किए हैं कि हम सब भारतवासी एक साथ मिलजुल कर रहें और हमारे बीच जो एकता है वो बनाए रहे और हम सब मिलकर इस भारत माता की गुणगान करें तथा इसकी आरती करें। तो बच्चों, इस कविता को मैं अपने ही स्वर देकर थोड़ा गाने की कोशिश की हूँ। आप लोग अच्छे से सुनना और इसी स्वर से इस कविता का आवृत्ति करना। तो आए कविता की ओर। जय जय भारत माता, जय जय भारत माता, ऊंचा हिया हिमालय तेरा, उसमें कितना स्नेह भरा, दिल में आग दबा कर अपने रखता हमको हरा भरा, सौ सौ स्रोतों से बह बह कर पानी फूटाता, जय जय भारत माता, जय जय भारत माता। कमल खिले तेरे पानी में, धरती पर है आम फले, इस पानी या जल में देखो कितने सुंदर भाव फले, भाई भाई मिल रहे सदा ही, टूटे कभी ना नाता, जय जय भारत माता, जय जय भारत माता। तेरी लाल दिशा में हिमा चंद्र सूर्य चिरकाल रहे, तेरे प्यारे आंगन में अंधकार हटर ज्ञान मिले, मिलजुल कर ही हम सब गाए तेरे यश की गाथा, जय जय भारत माता, जय जय भारत माता, जय जय भारत माता, जय जय भारत माता। तो बच्चों, ये मैंने पूरे कविता की गान कर दी है। अब मैं सिर्फ ये कविता की अंतर्निहित जो अर्थ, जो वर्णन है, जो सारांश है, उसके बारे में समझा रही हूँ। तो ध्यान से सुनना और इस प्रकृति का उपभोग करना। पहले पंक्ति में दिया है इस भारत माता की हृदय के बारे में, क्योंकि आप सब जानते हैं सबसे महत्व चीज़ होता है हमारा हृदय। चाहे हमारा शरीर और हम बाहर से कितने भी कठिन हो, लेकिन हमारा हृदय में जो बसा हुआ होता है वो हमारे कार्य में भी फलता है। जैसे कि भारत माता की हृदय यहाँ पे जो पर्वत श्रेष्ठ हिमालय है उनके साथ बताया गया है। तो जो पर्वत श्रेष्ठ हिमालय है ये भारत माता की ऊंची हृदय का आभास देता है, जो कि जिसके अंदर आप जानते हो हिमालय का शरीर जितना ही कठोर होता है उसके अंदर उतना ही आग भरा हुआ है। फिर भी वो अपने अंदर उसी आग को दबा के पूरे सृष्टि को हरा भरा रखने के लिए अपने ऊपर पेड़ों पौधों को उगाया है।
अपने शरीर चाहे कितना भी कठोर हो, फिर भी सृष्टि के जीवन रक्षक पानी का स्रोत यही पहाड़ों से भी बहकर आता है। इसी महिमा के लिए हम सब भारत माँ की जय जय कर सकते हैं। द्वितीय पंक्ति में दिया है, कमल का फूल आप बच्चे जानते हो, जो कि हमारा राष्ट्रीय फूल है, जो दिखने में जितने ही सुंदर है उतना आकर्षक भी है। तो बच्चों, क्या आप जानते हो ये कमल का फूल कहाँ पे होता है? ना कोई स्थल में, ना ही पेड़ों में। ये होता है भारत माता की नदियाँ और जल के स्थान पे। चाहे जल कितने भी गंदे, फिर भी उस गंदे जल में भी ये पंकज अपना सिर उठा के खिल सकता है। और इस धरती पर चाहे कोई भी दुविधा आए, लेकिन सब कुछ सहकर भी ये धरती माँ हमें फलों का उपहार दिए हैं। तो इस धानीय अंचल में देखो कितने सुंदर भाव बोले। धानीय अंचल मतलब इस धरती माता का हरा भरा गोद में हम सब जानते हैं एक सद्भाव है हम सबके बीच, हम भारतवासियों के बीच एक शुद्ध विचार है, जिस विचार की बल से हम सब भारतवासी भाई भाई बनकर एक साथ रहे और सदा ही रहेंगे। हमारे बीच जो ये रिश्ता है, जो संबंध है, ना वो कभी टूटा है ना कभी टूटेगा। इसी शुद्ध विचार के लिए भी हम अपनी भारत माता का आभार है। तृतीय पंक्ति में, तेरे लाल दिशा में ही माँ चंद्र सूर्य चिरकाल रहे। लाल दिशा मतलब लाल दिग, यानी कि जब सूर्य पूरब दिशा पे उगते हैं तभी पूरब दिशा का रंग पूरा लाल हो जाता है। यह आप देखे हो। तो वही लाल दिशा में रात को चंद्र और दिन में सूरज हमें दिखाई देते हैं, जो कि कई युगों से, कई समयों से हमें दिखाई दे रहे हैं। ना तो ये आज की बात है, ना ये 100 साल की बात है। ये हजार हजार वर्षों से पहले जब से भगवान ने सृष्टि रचे हैं, ये लाल दिशा में चंद्र सूर्य हमेशा हमें दिखाई देते हैं। ये चंद्र सूर्य हमारे जीवन को आलोकित करते हैं। जैसे कि आप जानते हो, सूर्य के रोशनी से ये सारा सृष्टि का अंधकार दूर होता है। उसी प्रकार इस सूर्य की रोशनी भी हमारे मन में जितने अज्ञान रूपक अंधकार है, उन सब में आलोक भरकर उसको ज्ञान में बदल देता है। तो बच्चों, ये पुण्यमयी ममतामयी भारत माता के जन्म होते हुए हम सब ये दिव्य सृष्टि का जो उपहार है उसको उपभोग कर सकते हैं, और उसके भारत माता के आशीर्वाद से ही हम सब शांति से, सुख से, चैन से जी रहे हैं। तो सारे भारतवासी को मेरा आह्वान है कि हम सब एक साथ मिलजुल कर इस भारत माता की प्रसिद्धि का, गुण गरिमा का तथा प्राकृतिक सौंदर्य का प्रचार करें, प्रसार करें तथा इस माता के सामने उसकी आरती उतारें। तो बच्चों, ये सारे जो उपहार हमें भारत माता ने दिए है हमारे जीवन के लिए, जो कि अनिवार्य है, इसके लिए हम भारत माता के आभार है। तो बच्चों, मेरे साथ एक साथ बोलो, जय भारत माता की जय। तो बच्चों देखो, इस कविता के जरिए हमें ये पता चला हमारे भारत माता का हृदय कौन है, कौन है ना हमारा पर्वत श्रेष्ठ हिमालय। हमारे भारत माता के आंचल, यानी कि जैसे माँ के आंचल होता है जो कि हमारे सारे गुण दोष को अपने आंचल में छुपा देता है, उसी तरह इस भारत माता की धरती जो है, हरा भरा धरती, ये हम माता की आंचल है। देखो, हम कितने भी अत्याचार करते हैं, फिर भी ये धरती धैर्य रखकर हमारे अत्याचार कर सहे हैं और हमें खिलखिलाए हैं। तो इसी प्रकार चंद्र सूर्य जो है, जो कि भारत माता का मानो 2 आंखें हैं, वो हमेशा ही खुले रहते हैं हमें सही रास्ता, सही आलोक दिखाने के लिए। तो बच्चों, भारत माता की इस महिमा का कोई भी वर्णन नहीं, सही तरीके से वर्णन नहीं कर सकते। फिर भी यहाँ पे कवि मैथिली शरण गुप्त ने थोड़ा बहुत वर्णन करने की कोशिश की है। अब मैं आशा करती हूँ कि आपको भी इसके बारे में कुछ पता चला है। तो बच्चों, क्योंकि आपके पाठ में दिया गया है, तो इसके ऊपर कुछ प्रश्न उत्तर भी आपको लिखना है। तो बच्चों देखो, यहाँ पे एक बक्सा दिया है, इसके अंदर यहाँ पे जितने रेड कलर, लाल कलर का जो शब्द दिए हैं, वो शब्द सब आपके लिए थोड़े बहुत नए हैं। तो उसका जो अर्थ है
यहाँ पे लिखा गया है। तो आप जब भी इसको समझने में असुविधा होगा तो ये बक्सा से हेल्प से आप इसको समझ सकते हो। तो उसके बाद आया होता है इसका अभ्यास पाठ, यानी कि प्रश्न उत्तर, जो कि आपका करना है। पहले दिया है मौखिक रूप से, मैं सिर्फ इसका उत्तर बता देती हूँ, आप भी बताने की पहले कोशिश करो। कविता में कवि ने किसकी आरती उतारी है? तो बच्चों मेरे समझाने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि ये किसकी उतारी है ना, हमारी भारत माता की आरती उतारी है। कविता में भारत माता का हृदय किसे कहा गया है? बच्चों ये पहले पंक्ति में दिया है, आप लोग जान चुके हो। कविता में भारत माता का हृदय पर्वत श्रेष्ठ हिमालय को कहा गया है। कविता में धानी आंचल किसे कहा गया है? आंचल का मतलब गोद, और हरा भरा गोद कौन होता है? कविता में दिया है कि हमारा धरती माता। तो बच्चों ये गया मौखिक का उत्तर, जो कि मैंने बता दी। अभी ये जो लिखित का प्रश्न और उत्तर है, मैं आपको ये जो कॉपी बनाई हूँ इसमें लिख कर दी हूँ। तो बच्चों आप इसको ध्यान से पढ़ना, समझने की कोशिश करना, और प्रश्न की उत्तर की मेल करते हुए अपने कॉपी में भी करना। तो देखो यहाँ पे मैंने ये व्याकरण बोध का भी प्रश्नोत्तर कर दिया। सिर्फ ये जो 3 नंबर का है ये सिर्फ आपके अभ्यास के लिए दिया गया है, जो कि आप स्टैंडर्ड 2 में अपने व्याकरण पाठ में पढ़े थे। तो इसका अच्छे से ध्यान से पढ़ना, समझना और लिखना कॉपी में। तो बच्चों शेष में मैं आपको 2 गृह कार्य दी हूँ, क्योंकि ये कविता के बारे में आप कितने समझे, कितने जाने, ये 2 लिखने के बाद आपकी पता चल जाएगा। तो बच्चों भारत के सारे राष्ट्रीय चिन्हों का कॉपी में लिखो। ये आप जानते हो राष्ट्रीय चिन्ह यानी कि राष्ट्रीय फल फूल, ये सब हमारे देश भारत के ऊपर एक अनुच्छेद, मतलब भारत माता कैसा है, भारत में क्या क्या है, कैसे है, ये सब लिखना है। तो बच्चों भारत माता की संतान हैं हम, तो कभी नहीं हारेंगे, नहीं डरेंगे। तो इस कोरोना की परिस्थिति से आप लड़ते रहो, घर में रहो, स्वच्छ रहो, सुस्त रहो। धन्यवाद।